Students, tomorrow is Sunday, so there will be a holiday, and today we are going to deal with the last topic of the hazardous waste, that is the waste disposal and waste hazardous management के दो टॉपिक्स ऑलरेडी रह चुके थे। उसमें से लाइक फिज़िकल प्रोसेस से हुआ था, फिज़िकल ट्रीटमेंट, बाकी के केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे प्रोसेस आज हम देखेंगे। कल हमने ऑलरेडी रिसाइकल, रीयूज़, हैज़ार्डस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है देखा था हमने। आज हम केमिकल ट्रीटमेंट मेथड पे आते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फोटोलाइटिक रिएक्शन एंड थर्मल ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट में और एक मैंने प्रोसेस ऐड किया, दैट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो कल तक हमने फिजिकल ट्रीटमेंट देखा था, आज हम केमिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। और ये नॉर्मली जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज कैसी है और उसके अनुसार इसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एसिडिक बेसिक है या फिर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या फिलेबल मटेरियल है, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वेस्ट is first considered and after that the treatment process is to begin। और हर एक का अलग अलग प्रोसेस है। अगर एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है वेस्ट का तो उसे न्यूट्रलाइजेशन थ्रू रिकवर किया जाता है। अगर केमिकल प्रोसेस केमिकल लाइक मेटल्स की कॉम्बिनेशन है उस वेस्ट में, तो दिस chemical precipitation process is used and in this the removal of heavy metals is done। So chemical precipitation में हम heavy metals को remove करते हैं from heavy metals from the solution or water and such heavy metals like example for cadmium, chromium, zinc, cobalt and copper। मतलब ऐसे हैवी मेटल्स जो कि वाटर में प्रेजेंट है, हम क्या कर रहे हैं, उस हैवी मेटल्स को हम रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ केमिकल प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को हम सेपरेट करते हैं। सो वी यूज टू remove the inorganic and inorganic waste। next is electrolysis। electrolysis में हम क्या करते हैं, we used to remove the contaminants from the solution, so by means of electrolysis। लाइक एग्जाम्पल फॉर कॉपर को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रोड अनुसार वहाँ पे सेटल होते हैं और उसको रिमूव किया जाता है। Next is hydrolysis and the last one is the ion exchange। So in case of ion exchange we are removing the cations and anions from the solution on to the solid resin। हम solid resin पे उनका डिपोजिशन करके लेते हैं by means of the ion exchange and उसके बाद उसको बाकी के प्रोसेस के लिए डाला जाता है। So ion exchange it is used for removing the cation and ions from the solution। So next one is the photolytic reaction। फोटोलाइटिक रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है, जो वेस्ट होता है दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद द लाइट एंड इन दिस प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब सनलाइट, you can say that the hazardous waste bonds are broken and then the process is done। next coming up to the थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस। थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस इसमें क्या होता है, हीट इज यूज्ड
यहाँ पे हीट का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। वेस्ट में जो वॉल्यूम, वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस करने के लिए हीट का यूज़ किया जाता है। और मे बी रिमूवल ऑफ अगर वॉलेटाइल को रिमूव करना हो या फिर वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट को रिड्यूस करना हो तो हीट का उपयोग किया जाता है। एंड इट कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हाई हीट और हाई टेम्परेचर अवेल किया जाता है, हाईली रिडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और वायलेंट रिएक्शन उसमें टेक्स प्लेस करता है। और इसके कारण क्या होता है कि आपका वेस्ट जो है हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है। So you can say that incineration is one of the thermal treatment method। इंसिनरेशन जो है आपका एक थर्मल ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें कि ऑलमोस्ट 900 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट किया जाता है कोई भी वेस्ट को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रिडक्शन के लिए या रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कमिंग अप टू दी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मध्ये क्या होता है कि हियर दी वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग अलग प्रकार, एग्जाम्पल फॉर बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड टू डिग्रेड दी कंपाउंड्स ऑफ वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स। नॉर्मली है लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल होता है वेस्ट, उसको डिग्रेड करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे यूज टू कन्वर्ट द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द वेस्ट वाटर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं एंड बायोमास में भी उसको बायोमास में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज दी वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल तर ऐसे वेस्ट जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट फाइनली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। सो डिस्पोजल, सो वेस्ट डिस्पोजल या फिर इट इज व्हाट इज डिस्पोजल? डिस्पोजल इज द वेस्ट विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और ट्रांसफॉर्म नीडेड टू बी डिस्पोज ऑफ। जिस चीज़ को हम रिसाइकल नहीं कर सकते या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो उसे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द हैजर्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। अभी इसको डिस्पोज कैसे करना है? इट कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड, लैंड में इसको डिस्पोज किया जा सकता है, लैंड के ऊपर। हाँ, और दूसरा है इट कैन बी डिस्पोज्ड डीप बिलो दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को एक्सकेवेट करके या फिर खोद करके उसको एक्सकेवेट करके फिर उसके बाद उसमें लैंडफिल किया जा सकता है। वन मोर प्रोसेस दैट इज डिस्पोजल एट द सी बॉटम। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है इंडिया में, ये प्रोसेस को ज़्यादा बढ़ावा या आज तक ये प्रोसेस नहीं किया गया है। नॉर्मली बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है, दैट इज डिस्पोजल एट ओशन बॉटम। वो क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन करके वो डीप सी में उसको डंप किया जाता है। बट दिस टाइप ऑफ डिस्पोजल इज कंसिडर्ड टू बी दी हार्म फॉर दी मेरीन लाइफ। मेरीन में जो लाइफ है उनके लिए खूब डेंजरस होता है। सो दिस प्रोसेस नॉर्मली अवॉइडेड एंड दिस टू प्रोसेस कैन बी चूजन। नेक्स्ट कमिंग अप टू दी मेन टॉपिक दैट इज डिस्पोजल। अभी हमें डिस्पोज करना है, तो क्या क्या डिस्पोज करना है? तो ये नॉर्मली ये डिस्पोजल जो होता है that is of disposal of ash, salt, liquid या solidified liquid। solidified liquid म्हणजे सेमी लिक्विड फॉर्म में जो फॉर्म अवेलेबल है, सेमी लिक्विड फॉर्म में।
and other residues must be placed where their potential to do harm is minimized. मतलब ये जो वेस्ट है, ऐश हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है या लिक्विड होता है या सेमी लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट है, इन सब को ऐसी जगह डिस्पोज करना चाहिए जहाँ पे मिनिमम हार्म तो एनवायरनमेंट को कॉज करेगा। तो दो प्रकार का आपको मैंने बताया था, डिस्पोजल अबव द ग्राउंड, जिसमें कि आपने ऑलरेडी स्टोरेज पढ़ा होगा। स्टोरेज का कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद का जो स्टोरेज था, तो स्टोरेज क्या होता है, अबव ग्राउंड में किया जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पररी स्टोरेज होता है ऑफ सॉलिड वेस्ट विच इज़ डन बाय फॉर्मिंग न्यू वेस्ट पाइल्स। इसमें क्या होता है, ढीक जमा होता है, एक पर एक वेस्ट हम क्या करते हैं, उसको सील कर करके एक के ऊपर एक वेस्ट डालते जाते हैं। लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन माइंड में रखना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि इनके कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ चीज़ों को बहुत कंसिडर किया जाता है। साइट ऑफ लोकेशन, बिल्डिंग डिज़ाइन एक्सेट्रा कम्स अंडर दिस टॉपिक। सो इट शुड हैव अ impervious बेस होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग अप टू दी लैंडफिल। ये लैंडफिल जो है लास्ट स्टेप है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ डिस्पोजल। एक नॉर्मली सादा तरीका है जो कि हर जगह प्रैक्टिस किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द वेस्ट। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज, हमने इससे पहले देखा था कि जो डिस्पोजल अबव ग्राउंड है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, लेकिन लैंडफिल जो है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द वेस्ट होती है। इट इज़ डिस्पोजल साइट दैट इज़ केयरफुली सेलेक्टेड। ये डिस्पोज करने से पहले इस साइट को केयरफुली पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे ऑपरेट भी किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। मग कहीं ये वेस्ट का इम्पॅक्ट ह्युमन हेल्थवर होऊ नये म्हणून हे सगळे कन्सिडर केलं जातं। दॅट इज सेलेक्टेड एरिया सिलेक्शन, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड देन सिर्फ इतना कंस्ट्रक्ट करके हमें डंप नहीं कर देना है, बट इसके बियॉन्ड भी हमें क्या करना है, उसे ऑपरेट करना है डेली टू डेली या आफ्टर 5 days 6 days वी हैव टू फाइंड आउट दी check the conditions. So next disadvantages इनका लैंडफिल का ये है कि it is a very slow process है। इसके लिए बहुत लार्ज एरिया लगता है, ऊपर से इट इज़ वेरी कॉस्टली का की एक्सकॅव्हेट कर लँडला पहले बाय करायला लागतात आणि उसके बाद उसको एक्सकॅव्हेट करना पड़ता है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग प्रोसेस चालू होता है। आणि इसमें एक मेन डिसएडवांटेज इज दैट कि समटाइम्स अगर लीचिंग टेक्स प्लेस किया तो वो ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट कर सकता है एंड ग्राउंड वाटर टू ह्यूमन हेल्थला कहीं वो कल के लिए हैज़ार्डस हो सकता है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ लैंडफिल। तो लैंडफिल हमने क्या किया है, लैंड बाय कर लिया है। अब बाय करने के बाद एरिया सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद ये एरिया कहाँ होना चाहिए, जहाँ कहीं पे शुड बी अवे फ्रॉम द ग्राउंड वाटर से थोड़े से दूरी अंतराल पर होना चाहिए, सो दैट इट कल कोणताही प्रकार का अगर लीकेज हुआ तो इट शुड नॉट पेनिट्रेट ऑन द ग्राउंड वाटर एंड अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। सो इट शुड बी डिज़ाइंड, ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए। So the landfill should be placed on a compacted low permeable medium। पहले क्या होना चाहिए कि ये डिज़ाइन करने से पहले सब नीचे वाला जो बेस होता है इट शुड बी ऑफ क्ले का कॉम्पैक्ट फ्लोर का होना चाहिए, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ क्ले। उसके बाद उस पर एक लाइनर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लाइनर शुड बी देयर कंसिस्टिंग ऑफ वाटर टाइट impermeable मटेरियल।
impermeable म्हणजे विच इज रेसिस्टेंट टू एनी टाइप ऑफ लिक्विड। तो ऐसे मटेरियल जो कि लाइनर के स्वरूप में उसका यूज़ करना चाहिए। सो नीचे वाला जो लेयर होगा वो क्ले का होगा, उसके बाद उसके ऊपर इम्परमिएबल लाइनर होना चाहिए, वो भी फ्लेक्सिबल, मतलब जहाँ जहाँ पे क्ले है वहाँ पे पूरी तरह से वो फिट बैठ सके। एंड अगेन दिस लाइनर इज कवर्ड विद द ग्रैन्युलर मटेरियल, और लाइनर के ऊपर ग्रैन्युलर मटेरियल होना चाहिए जिसमें कि सेकेंडरी ड्रेनेज की इंस्टॉल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट उसके ऊपर फिर से फ्लेक्सिबल लाइनर होना चाहिए विच इज इंस्टॉल्ड अ प्राइमरी ड्रेनेज, जिसके ऊपर प्राइमरी ड्रेनेज इंस्टॉल होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिमूव द लीचेस, जो कि उसमें से लीचेस काय असेल तर त्याला आपण रिमूव करू शकतो। दिस ड्रेनेज सिस्टम इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ग्रैन्युलर फिल्टर, ऊपर फिर से ग्रैन्युलर फिल्टर से कवर्ड होना चाहिए। अपॉन विच अ वेस्ट आर प्लेस्ड, और इसके ऊपर ये जो हमारा हैजार्डियस वेस्ट है वो प्लेस्ड होना चाहिए। इन ब्रीफ वी कैन से दैट नीचे का जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ द क्ले, उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल लाइनर होना चाहिए, और ये लाइनर जो है वो रबर या फिर प्लास्टिक से हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक या रबर आर नॉर्मली प्रैक्टाइज्ड। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट लाइनर यू कैन फाइंड आउट ग्रैन्युलर मटेरियल, ये जिसमें कि सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल होगा, उसके ऊपर फिर से ग्रैन्युलर मटेरियल होगा, ग्रैन्युलर फिल्टर मीडियम होगा, और इसके ऊपर यू कैन फाइंड आउट वेस्टेज आर प्लेस्ड। वेस्ट मीन्स कौन सा, हैजार्डियस वेस्ट जो होगा जनरेट किया हुआ, जो कि लास्ट स्टेप दैट इज डिस्पोज करना है, ऐश हो सकता है, सॉल्ट होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, ये सारे वेस्ट हम नॉर्मली यहाँ पे प्लेस करेंगे फाइनली। तो लैंडफिल का ये फोटो आप ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें कि हम डिज़ाइन किए पर्टिकुलर डिज़ाइन ग्राउंड वाटर दिखाया हुआ है, यहाँ पे लो लाइनर है, सॉइल है, और उसके अनुसार ये इस सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स चाहिए तो कंपार्टमेंट्स कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ क्ले, और उसके बाद उसको हैजार्डियस वेस्ट ड्रम सील करके लेबल करके फिर वहाँ पे रखा जाता है। सो विच इज़ वेरी कॉस्टली। सो इन द लैंडफिल वेस्ट आर सेपरेटेड बाय बर्म्स, मतलब छोटे छोटे स्लिट या सेपरेशन होते हैं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ क्ले कवर्ड विद द लाइनर और मटेरियल। व्हेन फिल्ड इज कंप्लीट द सरफेस इज कैप्ड, सिर्फ यहाँ वेस्ट रखने के बाद उसके बाद उसे छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कैपिंग किया जाता है। कैपिंग मतलब कवरिंग विद द सॉइल, एटलीस्ट 10 to 20 centimeter of the soil layer is covered, and leachate are collected. Leachates in between the few days they you have to find out कि leachates collect हुए कि नहीं। अगर leachates collect हुए तो उसको collection करना पड़ता है, और provision भी किया गया है फॉर दी ट्रीटेड एवॉल्व गैसेस। ये लैंडफिल के दौरान कुछ कुछ गैस लिबरेट होता है, और ये जो गैस होता है उनको ट्रीट करने के बाद ही एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, एंड नॉट ओनली दिस we have completed the sources, characteristic and different aspects of the hazardous waste. So with this we have completed the topic hazardous waste. Okay, thank you for listening.